अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मैं बद्र आलम मिसबाही तदरीस व इफ्ता का खादिम जामिया शफिया मुबारकपुर ज़िला आज़मगढ़ यूपी इंडिया में खिदमत तदरीस व इफ्ता पर मामूर हूँ। अभी कल मेरे पास डॉक्टर फैज़ान अहमद अजीज़ी टैक्सीमैन कॉलोनी कुर्ला मुंबई ने फ़ोन किया कि कोरोना वैक्सीन मार्केट में आने वाली है, लेकिन अभी मार्केट में आने से पहले ही मुसलमानों में बड़ी बेचैनी महसूस की जा रही है। एक अफवाह बड़ी तेज़ी से फैली है कि कोरोना वैक्सीन जो तैयार हुई है उसमें खिंजीर यानी सूअर के कुछ अज्जा शामिल किए गए हैं। मुसलमान क़ब्ल अज़ वक्त बेचैनी महसूस कर रहा है कि आखिर अगर कोई मुब्तला हुआ मुसलमानों में तो उसको इस्तेमाल करने की शरअन इजाज़त होगी या नहीं। इस सिलसिले में मैंने उनके सवाल पर एक जवाब भी जारी किया। जवाब ये जारी किया कि जो शुबहात और जो अफवाह फैली हुई है वो हरगिज़ इस बात के लिए काफ़ी नहीं है कि उसको हम नाजायज़ और नापाक ही कह दें। मैं शुबहात की बुनियाद पर किसी चीज़ को नापाक या हराम नहीं कहा जा सकता। आज पूरे भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कोरोना की महामारी से सब लोग डिस्टर्ब हैं और परेशान हैं। कितनी जानें, इंसानी जानें हलाक हो चुकी हैं। तो ये शुबहात पैदा करके मैं समझता हूं मुनज़्ज़म तरीके पर उम्मत मुस्लिमा को डिस्टर्ब करने की प्लानिंग है। मुसलमानों को होशियार रहना चाहिए, इस तरीके की अफवाह पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और अगर ऐसी वैक्सीन आ ही गई, आपको मालूम हो चुका है रिसर्च से, तहकीक से कि उसमें खिंजीर या किसी भी हराम चीज के अज्जा शामिल किए गए हैं, तो जान बचाने के लिए ऐसी वैक्सीन का इस्तेमाल मुसलमानों के लिए जायज होगा। अब इससे बड़ी दुश्वारी और क्या महसूस करेंगे आप। कोरोना जैसी बीमारी ने न जाने कितनी इंसानी जानों को हलाक कर दिया। तो अब अगर माहिरीन और एक्सपर्ट ने कोरोना की ऐसी वैक्सीन तैयार की है जिसमें खिंजीर के अज्जा, सूअर के अज्जा शामिल किए गए हैं, लेकिन एक्सपर्ट और माहिरीन का ये कहना है कि इस वैक्सीन के जरिए इंसान कोरोना जैसी मुहलिक बीमारी से नजात पा सकता है और इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। और वाकई यही अखबारों से, मीडिया से, टेलीविजन से हम सुन रहे हैं कि कोई ऑप्शन नहीं है अभी तक, कोई दवा लॉन्च नहीं हो पाई अभी तक। अब अगर कोई दवा लॉन्च हो रही है तो उसके इस्तेमाल में अगरचे हराम चीज का इस्तेमाल लाजिम आ रहा है, लेकिन जान बचाने के लिए ऐसी दवा का इस्तेमाल, ऐसी वैक्सीन का इस्तेमाल मुसलमानों के लिए शरअन जायज होगा। कोई 25-26 साल पहले एक बहस ये खड़ी हुई थी कि अल्कोहल मिली हुई दवाओं का इस्तेमाल, जाहिर सी बात है अंग्रेजी
जो दवाएं हैं उनमें अक्सर में अल्कोहल की आमेदिश होती है। अल्कोहल शराब नहीं बल्कि रूह शराब है। दफ़ा हरज के लिए फ़ुक़हाए मुताख़िरीन ने उसके इस्तेमाल को जायज़ करार दिया और फतवा सादिर किया। जामिया शफिया मुबारकपुर ज़िला आज़मगढ़ यूपी इंडिया की मजलिस शरई के सेमिनार में उस वक्त के जय्यद उलमा हुजूर ताज शरिया अल्लामा अख्तर रज़ा खां कादरी अलैहि रहमतुल्लाह व रिदवान, मुफ्ती जलालुद्दीन अहमद अलैहि रहमतुल्लाह व रिदवान, शाह बुखारी मुफ्ती मोहम्मद शरीफुल हक अमजदी अलैहि रहमतुल्लाह व रिदवान और मुहद्दिस कबीर अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा दामत ज़िल्लुल आली जैसी अजीम शख्सियात ने यह फैसला लिया कि दफ़े हरज के लिए उमूम बलवा की बुनियाद पर अल्कोहल मिली हुई दवाओं का इस्तेमाल जायज़ है। अल्कोहल मिली हुई दवाएं अंग्रेजी में अक्सर दवाएं ऐसी हैं और होम्योपैथ में तो ज्यादातर दवाएं बल्कि कुल दवाएं ऐसी ही होती हैं जिसमें अल्कोहल की आमेदिश होती है। इसलिए मैं भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को ये सुनाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि आप अगर कोरोना जैसी मुहलिक बीमारी से बचने के लिए आपको ऐसी वैक्सीन का इस्तेमाल करना जरूरी हो रहा है तो आप जरूर इस्तेमाल करें, कोई हरज नहीं। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।